हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये वाले वीडियो में हम जानेंगे कि आने वाले जो सारे महीने हैं इस साल के, ये कैसे होने वाले हैं। तो ये एक सीरीज रहेगी, हर राशि के लिए अलग वीडियो रहेगी। तो आज हम शुरू करेंगे एरीज यानी मेष से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अप्रैल, जो बाकी के वीक्स बचे हैं वो देख लेते हैं कि कैसा रहेगा एरीज के लिए। ओके, पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ एरीज के लिए। तो अब बच्चे हैं 9 मंथ्स इस वाले मंथ को इंक्लूड करके। तो सारे मंथ के लिए मैं कार्ड निकाल लेती हूँ। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के लिए कार्ड निकाल लेती हूँ। अक्टूबर, नवंबर के लिए एक कार्ड एंड देन दिसंबर लास्ट। Okay. सारे कार्ड स्ट्रेट है, कुछ कार्ड स्ट्रेट नहीं है। Let me just fix सारा cards.
और ये लास्ट दिसंबर के लिए कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर स्टार्ट करेंगे। ओके, सो मैंने सारे कार्ड्स पुल कर लिए हैं फॉर एंटायर अपकमिंग मंथ्स। रीडिंग शुरू करते हैं। ऑलराइट, ओके, सो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ अभी के जो अप्रैल के जो मंथ है उसमें, ओके, सो अप्रैल के जो बाकी के मंथ्स है इसमें आप थोड़े परेशान दिख रहे हैं मुझे एरीज। आइए थोड़ा सा और रीजन जान लेते हैं कि क्यों है आप इतने परेशान। क्लैरिफायर निकाल लेते हैं इसके लिए। ओके, कुछ इमोशनली परेशान दिख रहे हैं आप, ठीक है। हाउ टू ओवरकम। ओके, कुछ जो बुरी चीजें हैं, कभी कभी क्या होता है ना, द शैडो साइड का कार्ड आया है कि क्यों रहेंगे आप परेशान। तो इसका मतलब ये है, जस्ट अ मिनट, आई जस्ट शो यू, कि जो भी बुरे रिश्ते होते हैं ना, आपको वो कट ऑफ करने की नीड है। एंड जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनसे आप ओवरकम करने की आपको नीड है। ओके, ऑलराइट। तो अप्रैल का मंथ आपको थोड़ा सा इमोशनली डिसबैलेंस हो सकता है, कुछ न्यू बिगिनिंग भी हो सकता है अगर आप उसको ओवरकम कर लेते हैं तो। मई में जैसा कि मैं देख पा रही हूँ ट्रैवलिंग के चांसेस भी हो सकते हैं, ग्रुप वर्क के चांसेस हैं आपके लिए। स्टेबल रहेंगे आप मई में, ओके, मॉनिटरली। देन जून के बारे में बात करते हैं। आप मे बी किसी ओल्ड फ्रेंड से मिल सकते हैं, या आपको याद आ सकती है पुराने अपने रिश्तों की, में मोस्टली फ्रेंड्स, कजन्स जिनसे आप अभी टच में नहीं है, किसी तरीके से कांटेक्ट में नहीं है, उनसे। ओके, ऑलराइट। जुलाई, जुलाई के लिए देख पा रही हूँ कि किसी तरीके का न्यू हो सकता है जॉब, या कुछ न्यू आपको इंफॉर्मेशन, न्यू चीज़ों में आप बिगिन कर सकते हैं अपना करियर। ओके, एंड उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी यहाँ पे। ओके, एरीज, आगे बढ़ते हैं। अगस्त में मैं देख पा रही हूँ जो भी चीज़ें जो भी आपको परेशान कर रही थी, उनसे आप ओवरकम करेंगे। यहाँ पे ट्रैवलिंग के भी चांसेस दिख रहे हैं आपके लिए अगस्त में। एंड जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही थी उससे आप मूव ऑन करेंगे, साथ ही साथ अपना करियर पे फोकस करेंगे आप। एंड काफ़ी आप सक्सेसफुल भी रहेंगे। ओके, जो भी चीज़ आप आगे बिगिन कर रहे हैं, ऑलरेडी आपके पास कुछ चीज़ें हैं जिस पे आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हो सकता है आप कुछ न्यू चीज़ें भी स्टार्ट करो। ओके, एंड ट्रैवलिंग के चांसेस हैं अगस्त में। सितंबर की अगर मैं बात करूं तो सितंबर में भी सेम, आप जिस चीज़ों से मूव ऑन करना चाह रहे हैं कंप्लीटली आप अगस्त में नहीं मूव कर पाए होंगे, एंड दैट इज़ वाई सितंबर में भी आप मूव ऑन करने की कोशिश में रहेंगे। ऑल्सो ट्रैवलिंग के चांसेस आपके थोड़े से सितंबर में भी हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जो माइंड को डिस्टर्ब कर रही हैं, जिन्हें आप कंप्लीटली तरीके से देख नहीं रहे हो। एंड देखने की कोशिश करनी चाहिए आपको सितंबर में। अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता है कि आपको परेशान कर रही है, आपके माइंड को डिस्टर्ब कर रही हैं, तो आपको बस जरूरत है सारी चीजों को एनालाइज करके देखने में। ओके, ऑलराइट। अक्टूबर की तरफ बढ़ते हैं। अक्टूबर में थोड़ा सा फैमिली टाइम आप स्पेंड करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। जस्ट अ मिनट, आई होप आपको दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा फैमिली टाइम आप स्पेंड करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो।
यस, थोड़ा सा अपने ऊपर आप स्टेबिलिटी की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हो। जो भी आपने अभी तक काम किया है, जो भी स्ट्रगल किया है, वो सारी चीजों का आपको यहाँ पे फल मिलने को देख सकते होंगे आप। ओके, फिर मॉनिटरीली काफी अच्छा रहेगा आपका। कहीं ना कहीं आप रीच कर जाओगे। एक जो गोल आपने सोचा हुआ है ना एरीज, वहां पे आप रीच करते हुए मुझे दिख रहे हो नवंबर में। ओके, एंड दिसंबर की अगर मैं बात करूं, दिसंबर में हो सकता है आपका कोई न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो, कुछ लोगों के लिए, कुछ एरीज के लोगों के लिए। एंड हाँ, मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगी कि हो सकता है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, ना रेजोनेट करे, अकॉर्डिंगली आप मूव ऑन कर सकते हैं, देख सकते हैं रीडिंग। ओके, क्योंकि एरीज में भी काफी लोग होंगे, राइट? सो कुछ लोगों से ये मैच कर सकता है, कुछ लोगों से नहीं भी कर सकता है। ओके, सो जैसा कि हमने देखा, कुछ न्यू रिलेशनशिप, कुछ न्यू न्यूज मिल सकते हैं आपको, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इस तरीके का न्यूज मिल सकता है। साथ ही साथ कुछ चीजें हैं जो एंड होंगी दिसंबर के साथ ही, एंडिंग ऑफ द ईयर के साथ ही कुछ चीजें जो हैं वो भी एंड होंगी, एंड उसके साथ कुछ अच्छी चीजें बिगिन होंगी जो आपके लिए नेक्स्ट ईयर के लिए काफी अच्छी रहेंगी। ओके, सो यहाँ पे आपके लिए ऑरेकल से गाइडेंस देख लेते हैं एरीज। अबंडेंस इज पोरिंग इनटू योर लाइफ। तो ये साल आपका अबंडेंस से भरा पूरा रहेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लोगों ने कैच किया हुआ है काफी सारी चीजें, राइट? तो इसी तरीके से आपके सामने भी बहुत सारे फ्रूट्स होंगे जिसे आप इकट्ठा कर रहे होंगे। अबंडेंस रहेगी आपके पास। ओके, ओवरऑल जो आप अपने साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी एंजॉय करते हुए दिखेंगे इस पूरे ईयर में। व्हाट एल्स? ओके, सो क्लियर द एयर। सो इसका मीनिंग ये होता है बेसिकली कि थंडर रहेंगे, कुछ चीजें ऐसी रहेंगी जो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग रहेंगी, ठीक है? बट जैसा कि आंधी तूफान में क्या होता है, जो डस्ट होते हैं वो उड़ के यहाँ से वहां चले जाते हैं, राइट? तो सेम वे आप अपने लाइफ को एग्जामिन कीजिए और देखिए कि उसमें क्या है ऐसा जो आपको निकालने की जरूरत है, अपने लाइफ से बाहर कर देने की नीड है आपको। ओके, सो आप उसको अपने लाइफ से बाहर कर दीजिए एंड मूव ऑन कीजिए। बस यहाँ पे यही आपका मैसेज है। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग एरीज। आई होप आप रेजोनेट करेंगे इससे। प्लीज कमेंट योर थॉट्स बिलो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेलकम टॉरस। आइए देख लेते हैं रिमेनिंग मंथ्स आपके इस ईयर में कैसे रहने वाले हैं। टॉरस यानी वृषभ, आप सनशाइन मूनशाइन जैसे भी फॉलो करते हैं, हाँ, इसमें आपके लिए मैसेजेस हो सकते हैं। ओके टॉरस, ओके, टॉरस के लिए अप्रैल का रिमेनिंग मंथ जो है वो कैसा रहने वाला है। ओके, आप काफी फोकस्ड दिख रहे हैं यहाँ पे रिमेनिंग मंथ ऑफ अप्रैल के लिए। ओके, जो भी आपने सोच रखा है अपने करियर में फॉलो करने के लिए, वो कोशिश कीजिए कि आप उससे डाइवर्ट ना हो। ओके, एंड आप सेम पाथ पे चलते रहिए विथ फोकस, एंड उसमें आपको जो भी चीजें और नीडेड है वो आप कीजिए। ओके, मई कैसे रहने वाला है टॉरस के लिए। ओके, तो लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। दैट मीन्स कि कुछ न्यू लव लाइफ में आ सकता है, या जो भी जैसा भी इंसान एक आपने सोच रखा है अपने लाइफ में आने के लिए, वो आपको यहाँ पे मिल सकता है। या हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे शादी के बारे में भी सोचे, एंड विथ फुल ब्लेसिंग आप आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, काफी एक्शनेबल रहेंगे क्योंकि मई में आप, या हो सकता है आपको ये फीलिंग आ जाए अगर आप करेंटली भी किसी को मिल रहे हैं एंड उनसे आप सोच रहे हैं कि आगे बढ़े या नहीं बढ़े, तो वो आपको क्लैरिटी जो है मई में मिल जाएगी आपको। ओके टॉरस, आइए देख लेते हैं जून कैसा रहने वाला है आपके लिए।
कि द मैजिशियन एंड साथ में है टू ऑफ स्वॉर्ड। दैट मीन्स कि आपके पास सारी चीजें जो है, जो भी चीजें आप करने का सोच रहे हैं, उसके लिए जो भी चीजें रिक्वायर्ड है, जो भी नीडेड है, वो सारी चीजें आपके पास ही रहेंगी यहाँ पे। बट आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। जस्ट अ मिनट, कंफ्यूजन किस चीज से रिलेटेड हो सकता है आपको वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। कुछ चीजों से, कुछ लोगों से रिलेटेड हो सकता है। इमोशनली आप यहाँ पे थोड़ा सा डिसाइड कर सकते हैं, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि डिसीजन लेने में, एंड आपको सही से आप डिसाइड कर पाएंगे जिस भी चीज में आपको कंफ्यूजन हो रही है उसके लिए। ओके, आइए जुलाई कैसा रहेगा आपके लिए वो देख लेते हैं। टॉरस, के लिए ओके, कुछ न्यू बिगिन कर सकते हैं आप यहाँ पे, कुछ बिगिन करते हुए दिख रहे हैं। कुछ चीजें जो आपने सोच के रखा हुआ है, मे बी आप उस चीज के लिए एग्जीक्यूट करें। न्यू बिजनेस, न्यू जॉब, इस तरीके की चीजों में आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, बस आपको थोड़ा सा बैलेंस बना के चलने की नीड है जुलाई के मंथ में। ओके, मूविंग ऑन, अगस्त कैसा रहेगा आपके लिए टॉरस, देख लेते हैं। ओके, आप एक्शन लेते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, थोड़े से प्रोटेक्टिव होते हुए भी दिख रहे हैं कुछ चीजों को लेके। जैसा कि हमने देखा यहाँ पे कि जुलाई में आप, हो सकता है आपको कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज मिले, या आप कुछ खुद से न्यू बिगिन करें विद इन बिजनेस, या फिर रिलेशनशिप, या किसी भी चीज के मैटर में। ओके, यस, एंड बैलेंस बनाते हुए आप चलेंगे अगर, एक्शन डेफिनेटली आप लेते हुए दिख रहे हैं आगे। थोड़े से यहाँ पे प्रोटेक्टिव आप हो सकते हैं। लेट मी जस्ट चेक, प्रोटेक्टिव किन चीज़ों को लेके आप हो रहे हैं। मे बी मॉनिटरली भी आप सोच सकते हैं, बट अगर आप कुछ न्यू बिगिन कर रहे हैं तो मे बी आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों को लाइक थोड़ा सा रिलीज करते हुए चलना चाहिए आगे। कि कुछ कार्मिक पैटर्न हो सकता है ये आपके लिए। हाँ, अगर आपको किसी भी तरीके से कुछ भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, ओके, इस मंथ में, तो आप अपने किसी भी बड़े से, या जिनको ऑलरेडी उस चीज के बारे में नॉलेज है, उनसे आप थोड़ा सा हेल्प लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली ये जो मंथ है काफी स्मूथली निकल जाएगा। ओके, आइए सितंबर कैसा रहेगा आपके लिए देख लेते हैं। ओके, ओके, सितंबर में आप थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए भी दिख रहे हैं मुझे, और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ हो सकता है कुछ ओकेजन में आप जाए, कहीं पार्टी एंजॉय करें, या किसी भी छोटा मोटा आप जो है फंक्शन अटेंड कर सकते हैं। एंड या तो फ्रेंड्स के साथ आउटिंग के लिए भी जा सकते हैं। ओके, और अगर नहीं भी जा रहे हैं ना, अगर ऐसा कोई प्लान सामने से नहीं आ रहा है, तो देन ऑल्सो आप खुद भी अगर किसी चीजों से बाहर निकलना चाह रहे हैं ना, इन सब मंथ्स में जो भी हमने देखा उसको लेके, तो आप खुद भी ये प्लान कर सकते हैं कि अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कजन्स से कि लेट्स मीट एंड लेट्स हैव सम फन। तो वो चीजें भी आपको इस मंथ में देखने को मिल सकती है। जी हाँ, एंड किसी भी चीज को लेके अगर आपके माइंड में बहुत सारी डिस्टरबेंस चल रही है, तो आपको बस जरूरत है यहाँ पे बस थोड़ा सा टाइम देने के लिए, एंड चीजों को दूसरे नजरिए से एनालाइज करने के लिए। ओके, ओके, आइए देख लेते हैं अक्टूबर का मंथ कैसे रहने वाला है आपके लिए टॉरस।
ओके यहाँ पे आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो अक्टूबर में, बट यहाँ पे आप मे बी अगर पार्टनरशिप करने के लिए सोच रहे हो या किसी से आप मिलना चाह रहे हो, किसी रिलेशनशिप के बारे में आप स्ट्रगल कर रहे हो एंड आप उसके बीच में कंफ्यूज अगर हो, तो यहाँ पे यस सो आप यहाँ पे हो सकता है कुछ ज्यादा ही वरी करो एंड हो सकता है इसके बारे में आप रात दिन सोचो एंड थोड़े से परेशान भी रहो, बट इतनी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एज अ रेमेडी आप कुछ लाइक किसी को डोनेट कर सकते हो, ओके जो भी आपके आप कंफर्टेबल हो जिस भी चीज़ को डोनेट करने के लिए, तो अपने अकॉर्डिंग वो देखते हुए आप डोनेट भी कर सकते हो यहाँ पे, ओके तो आप ओवरकम कर सकते हो इस सिचुएशन को। पार्टनरशिप में भी, लव लाइफ में भी आपका ये जो मंथ है अक्टूबर का, ये अच्छा दिख रहा है, ओके सो टॉरस नवंबर देख लेते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके मे बी चीटिंग के चांसेस हो सकते हैं यहाँ पे, ओके सो आपको थोड़ा संभल के रहना है, बट आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है बिकॉज जस्टिस का भी कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स कि जो भी है, अगर आपने सही किया है तो डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा एंड आपके पास वो फुल पोटेंशियल भी है ऐसे सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए, ओके बस आपको कामली उस चीज को हैंडल करने की कोशिश करना है। जो भी सिचुएशंस आएंगी और आप उसे हैंडल कर लेंगे एंड आपको बिलीव भी रखना है यूनिवर्स पे कि डेफिनेटली वो जो है जस्टिस करेंगे आपके साथ में, ओके सो दिसंबर देख लेते हैं आपके लिए टॉरस कैसा रहने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ रहा है डेफिनेटली, यानी कि ओवरऑल जो आपने पूरे ईयर में स्ट्रगल किया है, जो भी चीजें न्यू बिगिन करी है, जो भी चीजें सोचा है, वो चीजें कहीं ना कहीं आपको एंड में अच्छी चीजें ही देकर जाएंगी इस ईयर में। यानी कि आपको डेफिनेटली सक्सेस यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। अगर आप लाइफ पार्टनर की सर्च है तो यहाँ पे आपको मे बी एंडिंग होते हुए भी दिखेगी। आप हो सकता है एंड ऑफ द ईयर में कहीं ट्रैवल भी करे। बिल्कुल यहाँ पे खुशियां भी दिख रही है, आप टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं विथ फैमिली। यस ओवरऑल आपका ईयर काफी अच्छा जाने वाला है टॉरस। आइए आपके लिए ओरेकल से गाइडेंस निकाल लेते हैं। टॉरस के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स? ओके क्लियर द एयर। In silence, peace prevails. Okay. Hold the course. Okay. Okay. So, distant thunder. That means कि अगर आपको दूर से कुछ तूफान दिख रहा है, कुछ लग रहा है कि बिल्कुल भी अनक्लियर है, तो आप उस चीज को वहां से, अपने लाइफ से उस चीज को कोशिश कीजिए कि आप निकाल दीजिए। ओके सॉलिट्यूड, दैट मीन्स कि हो सकता है समटाइम्स आपको कुछ आंसर ना मिल रहा हो किसी चीज को लेके, ओके तो आप कोशिश कीजिए कुछ टाइम जो है साइलेंस में स्पेंड कीजिए। ये एक रेमेडी भी हो सकती है आपके लिए। कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं तो बस आप साइलेंस हो जाइए, ब्रीद इन ब्रीथ आउट आप कर सकते हैं यहाँ पे स्लोली एंड जो भी नेगेटिव चीजें हैं उन चीजों को आप बोल के रिलीज कर सकते हैं। जैसे ब्रीद इन कीजिए, ब्रीद आउट कीजिए स्लोली एंड वहां पे आप बोलिए अपने आप को कि ये जो नेगेटिव चीजें हैं उसे मैं अपने लाइफ से, अपने बॉडी से बाहर निकाल रही हूँ, ओके एंड यहाँ पे आपको ऑल्सो फोकस रहने की नीड है। कभी कभी क्या होता है लाइफ में कुछ चीजें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आ जाती है, राइट बट नो मैटर व्हाट इज कमिंग इन लाइफ, आप अपने आप को फोकस रखिए। जो भी चीज आपने सोच लिया है उसके लिए आप एक्शन लीजिए। यहाँ पे चैरियट का कार्ड भी हमने देखा था जैसे कि, तो आप फोकस रहिएगा, ठीक है बिकॉज हो सकता है डिस्ट्रैक्शन हमेशा लाइफ में आती रहती है, राइट तो आप डिस्ट्रैक्ट मत होने दीजिएगा खुद को, ओके
सो दैट वॉज ओरेकल गाइडेंस फॉर यू टॉरस। आई होप आप रेजोनेट करेंगे। जो भी होता है आप प्लीज कमेंट डाउन कीजिए कि आपको कैसी लगी ये रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेलकम टू माय चैनल जेमिनी यानी मिथुन के लिए देख लेते हैं ये पूरा ईयर बाकी का कैसा रहने वाला है, स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल के जितने भी वीक्स बाकी हैं उससे। ओके, सो अप्रैल जो है जेमिनी के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, कुछ न्यू यहाँ पे बिगिन करते हुए दिख रहे हैं आप मुझे जेमिनी। मॉनेटरीली अच्छा रहने वाला है ये मंथ। ऑल्सो अगर आप पार्टनर सर्च कर रहे हैं अपने लिए तो डेफिनेटली एक ट्रस्ट वर्दी पार्टनर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ लव बट ऑल्सो अगर आप कुछ बिजनेस रिलेटेड ढूंढ रहे हैं किसी को तो एक ट्रस्ट वर्दी पार्टनर यहाँ पे मिलने के चांसेस दिख रहे हैं आपके लिए। ओके, मई में देख लेते हैं कैसा रहेगा आपके लिए पूरा महीना। ओके, कुछ न्यू मैसेज यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है इन द मंथ ऑफ मई। काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। मे बी अगर कुछ शादी के लिए कुछ लोग ढूंढ रहे हैं तो मे बी उनको बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं एंड आपको वाइसली अपने लिए वो उनमें से चुनना है। या तो फिर अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो हो सकता है आपको मल्टीपल यहाँ पे जो है ऑप्शंस देखने को मिल जाए। ओके जेमिनी, हाँ एक्शन टेकर रहेंगे आप बट बहुत ही अग्रेसिव आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पे आप कोई भी डिसीजन ना ले। थोड़ा सा काम डाउन होके अगर आप सोचेंगे तो डेफिनेटली आप सही से डिसाइड कर पाएंगे कि आपको क्या चूज करना है अपने लिए। ओके, तो ये था मई का मंथ। लेट्स सी जून कैसा रहने वाला है आपके लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन, टावर का कार्ड यहाँ पे। ओके, लेट्स जस्ट टेक सम क्लैरिफायर। ठीक है, तो जून में आपको थोड़ा सा रुक के चलने के लिए यहाँ पे गाइडेंस आ रही है जेमिनी। यस, थोड़ा सा आप काम डाउन हो जाइए, थोड़ा सा आप अपने आप को रिलैक्स कीजिए, थोड़ा टाइम लीजिए हर एक चीज के ऊपर मूव ऑन करने के लिए। ओके, या डिसाइड करने के लिए कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स कि कुछ तो आप न्यू एक्शन लेने वाले हैं। जो भी आपने सोचा हुआ है न्यू करने के लिए उस पर आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। एंड कुछ चीजें जो रहेंगी मे बी सडनली चेंज हो जाए या एक सडन कुछ ऐसा जानने को आपको मिल सकता है जो कि मे बी आपको अच्छा ना लगे। ओके, सो ओवरऑल इस मंथ में हो सके तो आप अंडर गाइडेंस रहिए, लाइक जो आपके बड़े हैं या जिनको ज्यादा नॉलेज है आप उनसे सलाह लेते रहिए। ओके, इस मंथ में। जुलाई में देख लेते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है जेमिनी के लिए जुलाई का मंथ। थोड़े से आप यहाँ पे परेशान रहेंगे बट आपके पास सारी चीजें हैं जो आपको चाहिए। ओके, लाइफ में। यस, तो आपको बस देखने की जरूरत है। ये जो चीजें हैं ना, जो चीजें आपको परेशान करेंगी इस मंथ में वो आपके लिए सिर्फ मेंटली होंगी। ठीक है, यानी कि बस आपने सोच रखा है। एक्चुअल में अगर आप देखेंगे ना तो आप पाएंगे कि ये जो चीजें आपको परेशान कर रही है मे बी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है एंड आप इनको इजीली ओवरकम कर सकते हैं। एंड आपके पास वो सारी चीजें हैं जिनसे आप इन चीजों को ओवरकम कर सकते हैं। एंड ये चीजें छोटी है एंड फॉर वेरी लिमिटेड टाइम है, वेरी शॉर्ट पीरियड। ओके, यस, आप कोशिश कीजिए
कि आप एंजॉय कीजिए अपने किसी क्लोज वंस के साथ, फ्रेंड्स या कजन्स के साथ, जिनके साथ भी आपको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, एंड आप ओवरकम कर लेंगे उस सिचुएशन को। ओके, अगस्त में देख लेते हैं कैसा रहने वाला है आपके लिए जेमिनी। अगस्त कैसा रहने वाला है जेमिनी के लिए। यस, बिल्कुल, यहाँ पे जो भी आपके मन में चल रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लीजिए। थोड़े से कंफ्यूजन आपके माइंड में आ सकता है कुछ चीजों को लेके, बट आपके अंदर जो भी चल रहा है ना, आप उसको सुनते हुए डिसाइड करेंगे तो आप डेफिनेटली एक अच्छा डिसीजन अपने लिए ले पाएंगे यहाँ पे। ओके, आपके पास वो फुल पोटेंशियल है जिससे आप ओवरकम कर सकते हैं अपनी सारी सिचुएशंस को। बस आपको थोड़ा प्यार से, थोड़ा आराम से, सोच समझ के, अपनी बातें सुन के ही लेना है डिसीजन। ओके, एंड चीजों को एनालाइज करके उसको ओवरकम करना है। ओके, ओके, सो सितंबर कैसा रहेगा जेमिनी आपके लिए, देख लेते हैं। आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज का कार्ड आ रहा है यहाँ पे, एज अ ब्लेसिंग्स, जैसे कि आपको कुछ न्यू मॉनेटरीली देखने को मिलेगा। यस, बट यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना, हमें हर किसी को हर एक चीज नहीं बतानी होती है, तो कोशिश कीजिएगा अगर आप कुछ न्यू शुरू भी कर रहे हैं ना, तो अपने तक ही रखिए। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स कि आप डेफिनेटली अपने जो भी आपका जो गोल है उससे पहुंचने के आप बहुत ही जस्ट वन स्टेप अवे आप मान लीजिए हैं। ओके, ऑल्सो आप यहाँ पे थोड़ा सा अपना बाउंड्री जो है बनाते हुए चलिए। द व्हील का भी कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स डेफिनेटली आपने जो भी सोचा हुआ है या फिर आपको जो भी आपने शुरू करा है न्यू, तो आपको यहाँ पे सक्सेस मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले मंथ की तरफ। अक्टूबर देख लेते हैं कैसा रहने वाला है। ओके, सो यहाँ पे हैंग्ड मैन का कार्ड आ रहा है, दैट, एंड साथ में चैरियट का भी कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स कि जो भी आपने सोचा हुआ है ना, उस चीज को आप और अगर आप किसी चीज में फंस रहे हैं तो आप थोड़ा सा अपना नजरिया जो है चेंज करके एंड देन आप आगे बढ़िए। ओके, जो आपने गोल डिसाइड किया हुआ है, जो आपने सोच रखा है, आपका जो एम है, उस पे आप लगे रहना है आपको बेसिकली। ओके, एंड आइए दिसंबर देख लेते हैं आपका जेमिनी के लिए दिसंबर कैसा रहने वाला है। काफी मेहनत करते हुए दिखेंगे आप दिसंबर में जेमिनी, एंड एक्शन लेते हुए दिखेंगे, बट आपको काफी चीजें हैं जो लर्न भी करनी है, तो कुछ न्यू चीजें कोशिश कीजिए कि आप लर्न कीजिए। यहाँ पे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, एंड ओवरऑल दिसंबर का मंथ आपका इमोशनली काफी ज्यादा बैलेंस्ड रहने वाला है, बहुत अच्छा जाने वाला है। ओके, आइए आपके लिए ओरेकल से गाइडेंस देख लेते हैं हम। ओके, जेमिनी के लिए ओरेकल गाइडेंस। Get the big picture and expand your horizons. Okay, तो यहाँ पे आपको जो भी चीजें जो आप देख रहे हो ना, मे बी वो एक स्मॉलर पिक्चर आप देख रहे हो, मे बी अभी आपको सक्सेस नहीं मिल रही, मे बी आपको अभी जो है थोड़ा सा स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है, तो आप गिव अप मत कीजिए बेसिकली। ओके, उसका जो बड़ा पिक्चर है वो देखते हुए आप आगे बढ़िए, डेफिनेटली आपको यहाँ पे सक्सेस के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। ओके,
एंड अपने जो हॉराइजन है आप उसको एक्सपैंड कीजिए, ठीक है। मतलब आपने अगर थोड़ा सा जो भी सोचा हुआ है ना उससे आगे बढ़िए, एंड थोड़ा गाइडेंस भी ले सकते हैं यहाँ पे आप किसी और से, ओके। एंड हो सकता है आप ट्रैवल भी करें, दोनों ही जगह में मुझे ट्रैवलिंग के चांसेस भी दिख रहे हैं आपके लिए इस ईयर में, ठीक है। एंड ऑल्सो यहाँ पे जो ये कार्ड है ना, ये भी शो करता है कि जो भी आपने सोच रखा है मे बी वो छोटी सी चीज सोच के रखी हुई है अपने लिए, राइट। एंड आपके लिए यूनिवर्स जो है पूरा आपको देखिए, यहाँ पे ओशन है, दैट मीन्स कि पूरा समुंदर ही आपके लिए देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अपना जो गोल है ना वो बड़ा लेके चलिए। यहाँ पे आप मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं, ओके जय मैनिफेस्टेशन फॉलो कीजिए, एंड आपने जो भी सोच रखा है उसे एक स्टेप और बड़ा करके सोचिए, ओके। अपना जो ड्रीम है ना उसको थोड़ा और बड़ा कीजिए। ऑलराइट, सो दैट वाज द रीडिंग फॉर यू जेमिनी। आपको क्या लगता है, अपने थॉट्स प्लीज कमेंट्स डाउन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेलकम कैंसरियंस या कैंसर यानी कर्क। ये देख लेते हैं आपके लिए पूरा साल कैसा रहने वाला है। स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल के जो भी वीक्स बाकी हैं वहां से चेक कर लेते हैं। सो अप्रैल कैसा रहने वाला है, रिमेनिंग डेज वीक्स कैंसर के लिए। यस, आप यहाँ पे गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। गोल को अचीव करने के लिए मुझे स्ट्रगल करते हुए एंड वर्क करते हुए दिख रहे हैं। मे बी इस चीज़ के लिए आप काफ़ी ओवरलोड भी ले रहे हैं, दैट इज़ वाई थोड़े से आप यहाँ पे परेशान हो सकते हैं। बट आप अपने गोल के साथ मूव ऑन करते हुए आगे बढ़ते रहिए, एंड डेफिनेटली आप जो भी परेशानियां हैं उसको ओवरकम कर लेंगे, ओके कैंसर्स। आइए मई देख लेते हैं कैसा रहेगा आपके लिए। मई कैसा रहेगा। फैमिली के साथ यहाँ पे अच्छे पल बिताते हुए आप दिख रहे हैं कैंसर्स। कुछ न्यू बिगिनिंग भी दिख रही है आपके लिए, एंड जो भी आपने स्ट्रगल यहाँ पे किया हुआ है ना प्रीवियस मंथ्स में, या कुछ हार्ड वर्क जो भी आपने करा हुआ है उसके लिए आपको जस्टिस भी आगे मिलता हुआ दिख रहा है मुझे, ओके। जून का मंथ कैसा रहेगा कैंसर्स के लिए देख लेते हैं। कुछ चीजों को लेके हो सकता है आप अनसेटिस्फाइड फील करें। बट यहाँ पे आप के पास जो चीजें अच्छी है ना आप उसको ओवरलुक मत कीजिए, आप उनको भी देखते हुए चलिए, ताकि क्या होगा ना कि जो चीजें हैं जो नहीं है साथ आपके, या फिर जो नहीं मिल पा रही है, या जो चीजें आपको सैडनेस दे रही है उन चीजों से आप दूर रहे। ये आप ओवरकम कैसे कर पाएंगे, जब आपके पास जो अच्छी चीजें हैं आप उनके ऊपर फोकस कीजिए। देखिए आप उनकी तरफ देख ही नहीं रहे जो अच्छी चीजें हैं, राइट। इमोशनली काफी अच्छा रहने वाला है ये वीक आपके लिए, फुल ऑफ इमोशंस रहने वाला है ये जून का जो महीना है आपके लिए। बट फाइनेंशियली आपके लिए काफी स्टेबल रहेगा ये मंथ, ओके जून का मंथ। और देखते हैं जुलाई कैसा रहेगा आपके लिए, कैंसर्स के लिए जुलाई कैसा रहेगा बताइए प्लीज। क्या गाइडेंस है जुलाई के लिए। यहाँ पे आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करने की जो है गाइडेंस आ रही है आपके लिए कैंसर्स। जस्ट अ मिनट। काफी हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं आप। तो जो भी चीजें हैं ना आप खुद तक रखिए इस मंथ में बेसिकली, ओके। एंड जो भी आंसर्स हैं, अगर आप कुछ आंसर्स फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपको आपके ही अंदर मिलेंगी, क्योंकि आपके पास नॉलेज है एंड आपके पास एक्सपीरियंस भी है। सो आपके अंदर ही मिलेगी आपको आंसर्स, किसी और पे मत ट्रस्ट कीजिए। किसी और के पास आपको जाके आंसर्स नहीं मिलेगी, एंड मे बी उल्टा हो सकता है, मे बी लोग आपका फायदा उठा सकते हैं उसमें।
राइट। आगे आगे देख लेते हैं अगस्त कैसा रहेगा आपके लिए। यस, अगस्त में आप काफी स्टेबल रहेंगे, बैलेंस बनाने की फुल कोशिश करेंगे आप यहाँ पे। यहाँ पे आपके लिए मे बी ये आपके लिए एक मैसेज ये भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा चैरिटी भी करना चाहिए। ट्राई कीजिए, आपके हाथ में जो भी है आप थोड़ा सा लोगों को जो है डोनेट कीजिए कुछ चीजें जो भी आपके हाथ में है। ओके, एंड चीजों को बैलेंस बनाते हुए चलिए आप यहाँ पे। ओके, व्हाट एल्स। सितंबर कैसा रहेगा आपके लिए देख लेते हैं कैंसर्स। सेम यहाँ पे बैलेंस बनाते हुए आप दिख रहे हैं। कुछ चीजों को लेके कंफ्यूजन हो सकती है आपको। यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लैरिटी ले लेती हूँ क्लैरिफायर कार्ड से। यस, मे बी ये कोई कार्मिक पैटर्न भी हो सकता है आपके लिए कैंसर्स। सो इमोशनल कुछ डिसीजंस हैं जो आपको लेने पड़ सकते हैं यहाँ पे। सेम यहाँ पे भी 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। यस, थोड़ा सा आपको चैरिटी करते हुए यहाँ पे रहना चाहिए ताकि आप जो भी डिसीजन है या जहाँ पे भी आप अटक रहे हैं, स्ट्रगल फील कर रहे हैं, उस चीज से आप ऊपर आ पाए। ओके, थोड़ा सा बैलेंस बनाने की यहाँ पे जरूरत है आपको। देखते हैं क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं अक्टूबर में। अक्टूबर में क्या होने वाला है, क्या गाइडेंस है कैंसर के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। थोड़ा सा यहाँ पे आपको बाउंड्री बनाने की जरूरत है, गाइडेंस लेने की जरूरत है आपको। अगर कहीं पे भी आप फंस रहे हैं, डाउटफुल हो रहे हैं, तो आपसे जो बड़े हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको ज्यादा नॉलेज है, जिन्होंने ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें देखी की हैं और आपको ट्रस्ट है उन पे, तो आप उनसे थोड़ा सा गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। दैट मीन्स कि थोड़ी सी आपको यहाँ पे दूसरों से बाउंड्री बनाने की भी एक जरूरत है। जो भी आपका गोल है, जो आप अचीव करना चाहते हैं, आप उस पर रीच करने ही वाले हैं। आपको बस थोड़ा सा गाइडेंस की नीड है। आप अपना जो भी एक्शन ले रहे हैं वो लेते रहिए। ओके, डेफिनेटली वो चीजें आपके लिए वर्कआउट कर जाएंगे। मॉनिटरली यहाँ पे आप स्टेबल हो जाएंगे अक्टूबर तक। ओके, लेट्स सी नवंबर में क्या आ रहा है आपके लिए। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कुछ फंक्शन है जो आप अटेंड करें नवंबर के मंथ में, एंड हो सकता है कि थोड़ा सा माइंड आपका यहाँ पे डिस्टर्ब रहे। कुछ लोगों से आपका मे बी थोड़ी सी अनबन भी हो सकती है, बट आप कोशिश कीजिए कि जो भी चीजें हैं, कभी कभी क्या होता है ना, लोगों की बातें सुन भी लेनी चाहिए। ओके, तो आप थोड़ा सा लोगों का भी जो है सुनते हुए अपना जो भी डिसीजन है वो आप अच्छे से कम्युनिकेट करते हुए आगे बढ़िए। ओके, ओवरऑल हैप्पीनेस भी रहेगा इस मंथ में काफी आपके लिए। कुछ चीजें हैं जो आप अपने माइंड में शुरू करना चाह रहे हैं। यस, न्यू बिगिनिंग हो सकती है कुछ चीजों के लिए। आगे आप जो भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं, उसके लिए आप एक्शन ले सकते हैं।
यस, थोड़ा सा बैलेंस बनाते हुए आपको आगे बढ़ना है। ट्रैवलिंग के भी चांसेस है यहाँ पे आपके लिए, एंड जो भी आपने सोच रखा है एक्शन लेने के लिए, न्यू बिगिन करने के लिए, उसके साथ आप जा सकते हैं। ओके, दिसंबर देख लेते हैं आपके लिए क्या चेंजेस लेके आने वाला है। दिसंबर कैसा रहने वाला है कैंसर्स के लिए। यस, कुछ न्यू इमोशन से भरा मैसेज मिल सकता है आपको यहाँ पे, या कुछ न्यू रिलेशनशिप बिगिन हो सकता है आपके लिए। ट्रैवलिंग के भी चांसेस हैं, एंड सक्सेस दिसंबर तक आपको इस ईयर में मिलने के बहुत चांसेस शो हो रहे हैं। ओके, अगर आपने कुछ और न्यू चैलेंजेस लेने के लिए सोचा हुआ है, कुछ और न्यू करने के लिए सोचा हुआ है, ये टाइम आपके लिए बहुत सही रहेगा। सो आप उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए आपके लिए ऑरेकल से मैसेज देख लेते हैं कैंसर्स। वॉक इन ब्यूटी। ओके, एक और कार्ड, द टाइम इज नाउ। सो वॉक इन ब्यूटी, ये कार्ड बेसिकली इसलिए है क्योंकि ये बताता है कि जो भी यूनिवर्स में है, जो भी चीज़ें मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आपको देखने के लिए हर दिन जो है मिलता है, उसको आप अप्रिशिएट कीजिए। जितना आप यूनिवर्स को अडोर करेंगे, उतने ही अपने आप को आप ब्यूटीफाई करेंगे। जितना आप यूनिवर्स के लिए थैंकफुल रहेंगे कि आपको यूनिवर्स ने क्या क्या दिया है उसके लिए, उतना ही आप अपने आप को भी जानते जाएंगे और बेहतर चीज़ों को कर पाएंगे। ओके, सो यहाँ पे अभी आप भी मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं स्टार्ट, अगर आपने मैनिफेस्टेशन के लिए अभी तक नहीं किया है। द टाइम इज नाउ, दैट मीन्स कि जो भी चीज़ अपॉर्चुनिटी, न्यू रिलेशन, जो भी चीज़ें नई और अच्छी आ रही हैं आपके लिए, ओके, तो यही वक्त है। आप उसके लिए लाइक प्रोसीड कीजिए। ओके, एंड अपनाइए उस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है कि ये टाइम आपके लिए है। मे बी आपको अंदर ही अंदर थोड़े से हेजिटेशन फील हो रहे हो, नर्वसनेस फील हो रहे हो, बट दैट डजंट मैटर। अगर आपने कुछ न्यू शुरू करने का सोचा है अपनी लाइफ में, तो दिस इज योर टाइम एंड आप शुरू कीजिए उस चीज़ को। ओके, ऑल राइट, सो ये थी आपके लिए रीडिंग कैंसर्स। आई होप आप रेजोनेट करेंगे। प्लीज़ कमेंट कीजिए आपको कैसी लगी ये रीडिंग, एंड लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेलकम लियो यानी सी। आइए देख लेते हैं आपके लिए ये पूरा साल कैसे रहने वाला है। स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल में जो दो वीक्स बाकी हैं, पहले वहाँ से शुरू करते हैं। तो बताइए कार्ड्स प्लीज़ लियो के लिए अप्रैल, रेस्ट ऑफ अप्रैल कैसे रहने वाला है। ओके, थोड़ा रोमांटिक रहने वाला है, एंड थोड़े आप प्रोटेक्टिव भी रह सकते हैं। कुछ चीज़ों को लेके मे बी थोड़ा सा अपसेट हो आप, बट ओवरऑल स्टेबिलिटी रहेगा आपके अप्रैल में। ओके, लेट्स मूव टू मई में देखते हैं कैसा रहने वाला है लियो आपके लिए। थोड़ा इमोशनल रहेगा, थोड़े से आप डिस्टर्ब रह सकते हैं कुछ चीज़ों को लेके। ओके, बट आपको ये भूलना नहीं चाहिए यहाँ पे कि जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ही कम टाइम के लिए है, एंड मे बी आप कुछ चीज़ें हैं जिनको आप ओवरलुक कर रहे हैं, आप देख नहीं रहे कि कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं, बट रास्ता डेफिनेटली वहाँ पे है। सो यस, सो आपको वो रास्ता को देखते हुए एंड देन मूव ऑन करना है। कोई भी डिसीजन आपको लेना है सारी चीज़ों को केयरफुली ऑब्जर्व करते हुए। ओके,
सो दैट वॉज फॉर मई। जून में देख लेते हैं कैसा रहेगा लियो आपके लिए। जून कैसा रहेगा लियो के लिए। ओके कुछ सडन चीज़ें हो सकती हैं। स्टेबल रहेंगे आप, लेकिन स्टिल वहाँ पे कुछ जो चीज़ें हैं वो ड्रास्टिकली चेंज हो सकती हैं। ओके बट आपको ये भूलना नहीं है, अगर कोई मुश्किल वाला टाइम अगर आप देखने को मिलता है आपको जून में, तो आपको ये भूलना नहीं है कि आपके पास सारा स्ट्रेंथ है। जो भी प्रॉब्लम है उसको टैकल करने के लिए, उससे ओवरकम करने के लिए। ओके सो दैट वाज फॉर जून। ओवरऑल आपको थोड़ा सा अपना स्ट्रेंथ को शो करना है, एंड मे बी आपको खुद को भी जानने को मिलेगा कि आपके पास इतना स्ट्रेंथ है। थोड़ा सॉफ्ट हार्टेडली अगर डील करेंगे आप सिचुएशन को तो ओवर टेक कर पाएंगे आप। ओके आइए जुलाई में देख लेते हैं लियो आपके लिए कैसा रहने वाला है जी। जुलाई ओके यहाँ पे बैलेंस बनाते हुए दिख सकते हैं आप जुलाई में। ओवरऑल जी हाँ कुछ न्यू स्टार्ट कर सकते हैं आप। ओके यस यहाँ पे जो भी चीज़ें आपने जून में देखा है उससे आपको यहाँ पे ये सीखने को मिलेगा कि आपको दूसरों पे ट्रस्ट भी नहीं करना है। ओके लियो एंड कुछ चीज़ें हैं जिन पे आपको और फोकस करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हैं जो न्यू लर्निंग्स हैं वो आपको यहाँ पे लेने की ज़रूरत है, एंड थोड़ा सा बैलेंस बनाते हुए आपको चलना है। तो कोई भी कैसा भी सिचुएशन है आप उसे ओवरटेक कर पाएंगे। ओके अगस्त कैसा रहेगा लियो के लिए देख लेते हैं। यस थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको दूसरों पे ट्रस्ट नहीं करना है, अदरवाइज आपको धोखा मिलने के भी चांसेस है। राइट यस जिसकी वजह से आपको हो सकता है इमोशनल थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाए एंड आपको लगे कि आप सब कुछ छोड़ के बस जाना चाहते हैं, बट अल्टीमेटली वही आपको दूसरों पे ट्रस्ट नहीं करना है, खुद पे ट्रस्ट करना है। कुछ चीज़ें ना कभी कभी हमें दूसरों को नहीं बताना चाहिए, एंड विथ टाइम आपको मूव ऑन करना है। ओके ऐसा कभी कभी रह जाता है ना कि हम टाइम के साथ मूव ऑन नहीं कर पाते चीज़ों के, बट आपको मूव ऑन करना है, आपको बस चलते जाना है आगे विथ लाइफ एंड विथ टाइम कोप अप करना है आपको। ओके लेट्स सी सितंबर कैसा रहने वाला है लियो के लिए। बताइए प्लीज सितंबर कैसा रहने वाला है। सितंबर यहाँ पे पुराने फ्रेंड्स से आप मिलते हुए या तो उनको याद करते हुए दिख सकते हैं इन सितंबर। बिल्कुल आप यहाँ पे मुझे देखिए अपने पोजीशन के लिए लड़ते हुए भी दिख रहे हैं। दैट मीन्स कि जहाँ पे भी आप हैं अभी, जिस भी स्टेज में हैं, वो आपने अचीव किया है अपने दम पर। राइट तो वहाँ पे अगर आपको किसी का भी ऑब्जेक्शन आता है, एंड जो भी आपने लीडरशिप की क्वालिटीज़ है जो आपने फुलफिल करी है यहाँ पे, एंड देन आप जहाँ पे पहुँचे हैं, मतलब वो डिज़र्व करते थे आप। राइट सो आपको क्या करना है, अगर किसी भी तरीके से कुछ भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आती है, कोई पॉइंट आउट करता है आप पर, तो आपको बस डटे रहना है। ओके एंड क्योंकि आप ऑब्वियसली डिजर्व करते हैं उस प्लेस को, दैट इज़ वाई आप वहाँ पे हैं। राइट सो ये था आपके लिए सितंबर की रीडिंग। अक्टूबर में देख लेते हैं क्या कुछ नया आने वाला है अक्टूबर में लियो के लिए। ओके ओके आप डेफिनेटली उस चीज़ पे आप अड़े रहेंगे, एंड आप में लीडरशिप क्वालिटी, एंड आप अपनी ऊंचाइयों को डेफिनेटली यहाँ पे छूने वाले हैं अक्टूबर में, एंड आप गोल ओरिएंटेड रहेंगे, अपने गोल पे फोकस होते हुए चलने वाले हैं अक्टूबर में। जो भी चीज़ें आपने इससे पहले देखी होंगी एंड आप ओवरकम करना चाहते होंगे तो आप उससे ओवर कर पाएंगे। कोशिश आपकी यही रहेगी अक्टूबर में कि आप सारी चीज़ों को ओवरकम करके अपना जो गोल है उसको अचीव करने के लिए मूव करें। ओके ऑल राइट आइए
नवंबर कैसा रहने वाला है आपके लिए, देखते हैं। नॉट बैड व्यू। आई थिंक आपने जो भी चीज़ें प्रीवियस मंथ में आप देखेंगे, एंडिंग ऑफ द ईयर तक में आप काफ़ी स्टेबल हो जाएंगे। यस, जजमेंट का कार्ड है फॉर नवंबर। नवंबर में आपके पास सारी जो भी पोटेंशियल चीज़ें होनी चाहिए ना, वो सारी चीज़ें रहेंगी। एंड इट विल बी अ लाइक अ रीबर्थ। जो आपको चांस है वो सेकेंड टाइम चांस मिलेगा। एंड यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स आप थोड़ा चेरिश करेंगे अपने लाइफ को, अपने लोगों के साथ जिनको आप अपना मानते हैं। थोड़ा सा टाइम स्पेंड उनके साथ करेंगे। ये आपके लिए एक रेमेडी भी हो सकता है अगर आपने ये सब चीज़ें देखी हैं। और नवंबर तक आप प्लान कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स, कज़न्स, जो भी लोग आपको अच्छे लगते हैं उनसे मिलने के लिए। ओके, एंड थोड़ा सा अपना गेट टुगेदर करने के लिए। दिसंबर देख लेते हैं लियो आपके लिए कैसा रहने वाला है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन टेकर रहेंगे आप। जस्ट अ मिनट। हाँ, बट बिल्कुल आप अपना काम तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से करेंगे। बट चांसेस है कि आप सारा काम खुद के ऊपर ले ले, सारा लोड खुद के ऊपर ले ले, तो आप ओवरबर्डन फील कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आपके पास यही मैसेज आ रहा है यहाँ पे कि काम जो है अपना डिस्ट्रीब्यूट करते हुए आगे बढ़िए। ओके, एंड आपके पास फुल स्ट्रेंथ है दिसंबर में भी सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए। अपने सारे प्रॉब्लम्स, सारा वर्कलोड, सब कुछ आप टैकल कर पाएंगे। जस्ट ओवरबर्डन ना होने की कोशिश कीजिए। आप अपना काम जो है डिस्ट्रीब्यूट करके चलिए आगे। ओके, और एक कल से गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए लियो। बिलीव इन मैजिक, गो स्लो, टेक टाइम। ओके, यस, तो आपने जो सोचा नहीं भी है ना वो चीज़ की, अगर आप कभी भी निराश हो रहे, परेशान हो रहे, आप सोच रहे हैं कि अब ये चीज़ वर्कआउट नहीं करेगा आपके लिए, बट सडनली कोई मैजिक हो जाएगा एंड चीज़ें आपकी राइट ट्रैक पे आ जाएंगी। ओके, सो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है आपको कि आप बिलीव इन मैजिक करें। मैनिफेस्टेशन भी आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने लिए। ओके, एंड गो स्लो, टेक टाइम। अगर चीज़ों को टाइम लग रहा है तो लगने दीजिए, बट अपने काम को जो है आप बहुत अच्छे से करते हुए चलिए। स्लोली कीजिए, टेक योर टाइम एंड देन रीच आउट योर गोल। ओके, सो ये थी रीडिंग आपके लिए लियो। आई होप आप रेजोनेट करेंगे इस रीडिंग से। प्लीज़ अपना कमेंट मेंशन कीजिए एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लियो। आइए वर्गो के लिए देख लेते हैं कैसा रहने वाला है ये पूरा साल। वर्गो यानी कन्या। ओके, सो अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। अप्रैल में जो रिमेनिंग 2 वीक्स है, पहले वो देखते हैं कैसा रहने वाला है वर्गो के लिए। अप्रैल 2 वीक्स। ओके, थोड़े हार्ट ब्रेक के चांसेस हैं। ओके, थोड़े गॉसिप्स हो सकते हैं यहाँ पे, बट आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज आप जहाँ पे भी अभी स्टैंड करते हैं, आप अपनी टैलेंट की वजह से स्टैंड करते हैं वहाँ पे। ओके, सो आपको छोटी मोटी चीज़ों से हार्ट ब्रेक करने के लिए अपनी कोई ज़रूरत नहीं है वर्गो। ऑल्सो मे के लिए देख लेते हैं कैसा रहेगा वर्गो के लिए। मे हो सकता है कुछ लोग आपके लाइफ में जो है अच्छे से बात ना करें आपसे, है ना, या आप किसी से रूड हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। सो आप केयरफुली कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए। ऑल्सो यहाँ पे देख पा रही हूँ आप ट्रैवलिंग के भी चांसेस हैं आपके लिए वर्गो। एंड वर्क के सिलसिले में हो सकता है आप ट्रैवल करें, या अपने वर्क को ही आप नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ाने के लिए सोच सकते हैं। ओके, सो ये था मई के लिए। आइए देख लेते हैं जून कैसा रहने वाला है वर्गो के लिए।
काफ़ी स्टेबिलिटी लेके आने वाला है जून आपके लिए। यस, फिर भी आप थोड़े से दुखी दिख रहे हैं मुझे। सो कोशिश कीजिए आप थोड़ी टीम वर्क कीजिए। ओके, यस, फाइनेंशियली आप काफ़ी स्टेबल रहेंगे, बट आपको अगर लग रहा है कि आपको किसी से पूछना चाहिए, आप किसी और की ऑब्जर्वेशन देखनी चाहिए, जाननी चाहिए, तो फिर आप डेफिनेटली वो भी कर सकते हैं एंड टीम वर्क करते हुए नजर आएंगे आप ओवरऑल इस वीक में। मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि आप दुखी क्यों है यहाँ पे मुझे जून में। कुछ चीज़ें हैं जो आपके माइंड में चल रही है, हो सकता है मे बी लव, किसी रिलेशनशिप, अपने पार्टनर की वजह से मे बी हार्ट ब्रेक फील कर सकते हैं, बट वर्क के फील्ड में अगर देखा जाए तो आप काफ़ी स्टेबल रहने वाले हैं। ऑलराइट वर्गो, आइए देख लेते हैं जुलाई कैसे रहने वाला है वर्गो के लिए। यस, यहाँ पे भी आप टीम वर्क करते हुए दिख रहे हैं। डेफिनेटली कुछ ऐसा वर्क आप करने वाले हैं या तो कुछ स्टार्टअप करने वाले हैं एंड उसमें आपको डेफिनेटली यहाँ पे सक्सेस मिलती हुई भी दिख रही है, जिससे सारे लोग चेरिश करेंगे। ऑलराइट, बस थोड़ी सी कम्युनिकेशन केयरफुली कीजिए आप। ओके, अगस्त में आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं वो को। बिल्कुल, कुछ किसी पार्टी, सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर में जा सकते हैं आप इसमें। यस, थोड़े से आप परेशान दिख रहे हैं यहाँ पे, मे बी वर्कलोड या कुछ चीज़ों को लेके आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं, बट आप इस चीज़ से ओवरकम कर लेंगे। ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होगा एंड ये आपके हाथ में होगा, बस आपकी थिंकिंग है ये, क्योंकि जो भी आपकी परेशानियाँ हैं, जो भी चीज़ें हैं ना, तो वो आप बस आपकी सोच में है। आप अगर अपनी सोच चेंज करेंगे तो आप इससे ओवरकम कर पाएंगे, या आसपास देखेंगे तो आपको हेल्प मिल पाएगी जो भी सिचुएशन से आप गुजर रहे होंगे दैट टाइम पे। ओके, आइए देख लेते हैं सितंबर कैसा रहने वाला है वर्गो के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करके चलने के लिए जो है गाइडेंस आ रही है एंड कुछ हो सकता है आप किसी से आर्ग्यू करें, या कुछ ऐसी जो आदतें हैं, जो बुरी आदतें हैं, जैसे स्मोकिंग, एंगर इश्यूज, तो ऐसी कोई भी आदत जो आपको बेटर पता होगा, उनसे आप ओवरकम करने की यहाँ पे कोशिश कीजिएगा प्लीज़। ऑल्सो यहाँ पे किसी तरीके की जो है फाइट या आर्ग्यूमेंट हो सकती है, तो केयरफुली आपको बस कम्युनिकेट करना है दूसरों का बात सोच समझ के, एंड देन अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखना है आपको। ओके, ऑल्सो यहाँ पे भी आप कुछ तो सेलिब्रेट करते हुए दिखेंगे, या तो फिर अगर आप सेलिब्रेट नहीं कर रहे होंगे ना सितंबर के मंथ में, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपना किसी सेलिब्रेशन को अटेंड कीजिए, मे बी ये एज अ रेमेडी आपके लिए वर्क करे। ओके, राइट वर्क को आइए देखते हैं अक्टूबर कैसे रहने वाला है आपके लिए। अक्टूबर कैसे रहने वाला है वर्गो के लिए, क्या गाइडेंस है? बिल्कुल आप फोकस करते हुए दिख रहे हैं अक्टूबर में एंड आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, अपने काम को लेके बहुत फोकस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मे बी कुछ न्यू शुरू करने के भी आप सोचे इस बीच में। काफी करियर ओरिएंटेड रहने वाला है, दैट मीन्स अक्टूबर। आइए नवंबर देखते हैं कैसा रहेगा वर्गो के लिए।
यस, कुछ न्यू बिगिन होने वाला है नवंबर में, ओके। मे बी इमोशनली कोई मैसेज मिल सकता है आपको, कोई गुड न्यूज़ भी आती हुई दिख रही है यहाँ पे, ओके। एंड जो भी चीज़ न्यू बिगिन होने वाला है, या तो करियर या तो लव लाइफ में, तो आप डेफिनेटली उसके साथ आगे बढ़िए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ओके, नवंबर में। ऑल्सो दिसंबर देख लेते हैं जल्दी से कैसा रहने वाला है वर्गो के लिए। डेफिनेटली 3 बार आ चुका है 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपको बहुत अच्छे से आपको कम्युनिकेशन पे वर्क करने के लिए यहाँ पे आपको गाइडेंस आ रही है वर्क, ओके। ओके, कुछ तो आप न्यू शुरू करने वाले हैं, कुछ न्यू शुरू करने वाले हैं आप, एंड उसके ऊपर आपको वर्क करने की थोड़ी ज़रूरत है। जो भी चीज़ आप न्यू शुरू करने वाले हैं ना, उसके लिए थोड़ा सा और अपना नॉलेज बिल्डअप कीजिए। एंड दिसंबर का जो मंथ रहने वाला है आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आने वाला है। इमोशनली बहुत स्टेबल फील करेंगे। जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है वो आप कर सकते हैं। आपके ड्रीम्स जो है वो सारे पूरे होने के भी चांसेस है यहाँ पे दिसंबर में, ओके। सो दैट वाज स्टार रीडिंग फॉर वर्गो। आइए देख लेते हैं ऑरेकल गाइडेंस क्या है फॉर वर्गो। You are strong beyond measure, okay? And trust there's a divine plan, right? बिल्कुल, डिवाइन का ऑलरेडी एक प्लान है आपके लिए, उस पर ट्रस्ट कीजिए आप। बहुत अच्छा कुछ प्लान कर रखा है डिवाइन ने आपके लिए, ओके। एंड वर्क को यहाँ पे ये भी मैसेज आ रहा है कि ये जो सारी सिचुएशंस है ना, नो मैटर लोग क्या बोल रहे हैं आपके लिए, कोई चुगली कर रहा है आपके लिए, जो भी हो रहा है इन द बैकग्राउंड, आप इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर है, बहुत आगे हैं, बहुत स्ट्रांग है। सारी चीज़ों को आप इजीली टैकल कर सकते हैं, राइट। मे भी कभी कभी आप अपने पोटेंशियल पे डाउट भी करें, बट आप आपके पास डेफिनेटली वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है कि आप सारी चीज़ों से इजीली डील कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। सो दैट वाज योर रीडिंग वर्गो। आई होप आप इससे रेजोनेट करेंगे। प्लीज़ कमेंट आपको क्या लगता है, एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो। थैंक यू सो मच।